तो आप सभी लोगों का मैं वीके सर अपने इस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में जाना कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वावेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वावेल क्या होते हैं, साउंड क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैंग्राम के बारे में जाना। उसके बाद सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जो ग्रामर का वो लगभग बेसिक पॉइंट था। लेकिन अब हमारा मानना है या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जो ग्रामर का सबसे मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ना सीखेंगे और आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। आइए आज का क्लास क्या है, किसके बारे में है, तो देखें आज का क्लास होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज का क्लास किसके बारे में होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। चलिए तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? शब्द भेद होता है। यानी कि अब इसमें क्या करना होगा, देख रहे होंगे इसकी हिंदी लिखी गई है शब्द भेद, यानी कि शब्दों के भेद। शब्द में भी क्या किया गया है? भेद किया गया है, यानी शब्दों को भी कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे आप लोग एक सेंटेंस पढ़ते होंगे और उस सेंटेंस में सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा तो सेंटेंस की डिफिनेशन यही थी ना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि उसमें क्या होता था, सेंटेंस किसे कहते थे? यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था, शब्दों का क्या होता था? ग्रुप होता था, मीनिंगफुल ग्रुप होता था। उसको क्या कहते थे? सेंटेंस कहते थे। तो उस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या होता था? 2 से अधिक वर्ड आते थे या 2 से अधिक 3, 4, 5 या जितने वर्ड आते थे वो आपका मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते थे। तो उसमें जो सारे के सारे वर्ड्स होते थे वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते थे। अलग अलग, जैसे कोई एक वर्ड नाउन की तरह यूज होता था, कोई एक वर्ड प्रोनाउन की तरह यूज होता था, कोई एक वर्ड वर्ब की तरह यूज होता था। सब मिला करके क्या करते थे? एक सेंटेंस का निर्माण करते थे। अब उसी तरीके से उसी में हम लोग अब उसको समझेंगे कि आखिर वो शब्द भेद होते क्या हैं, कितने तरीके से होते हैं। तो आइए समझते हैं। परिभाषा सबसे पहले इसकी क्या होती है उसको जानते हैं। देखिएगा क्या होता है, देखें आप लोग, ये होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क। समझे ध्यान से आप लोग, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क वर्ड्स आर divided into different kinds or classes called parts of speech। समझे ध्यान से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो हमने लिखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है, शब्द भेद उसे कहते हैं जो अपने यूज के आधार पे, यानी कि अपने प्रयोग के अनुसार पे, आर अकॉर्डिंग टू द वर्क या फिर अपने काम के अनुसार, काम के आधार पे क्या होते हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, या फिर आप कह सकते हैं वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स। यानी कि वर्ड्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं अपने काइंड्स के आधार पर, अपने क्लासेस के आधार पे। उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए। पहला एग्जांपल देख लें आप लोग। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। समझते हैं, ये एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस का निर्माण होने से पहले इसमें देख रहे होंगे कितने वर्ड आए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6 वर्ड आए हुए हैं। तो 6 वर्ड को मिला करके ही क्या बना हुआ है? एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो ही है कुछ
अलग काम कर रहा है, यहाँ पर जो प्लेज है ये कुछ और काम कर रहा है, ये क्रिकेट है वो कुछ और काम कर रहा है, इन द फील्ड ये सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे यूज अलग अलग तरीके से यूज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे वो यहाँ पर ही है, ही ऐसे यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्लेज भी प्रोनाउन का काम कर रहा है। यानी कि वर्ड तो दोनों है, वर्ड ये भी है, वर्ड ये भी है, सब के सब वर्ड है, लेकिन इन सब का यूज क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। अब आइए, अब हम समझते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ये कितने होते हैं देखिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 का नाम यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। पहला नाम है जिसका नाम क्या है, नाउन, जिसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन, दूसरा क्या है, प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, एडजेक्टिव। तीसरा पॉइंट क्या है, एडजेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण कहते हैं। ये हो गया विशेषण। फोर्थ पॉइंट है वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। पांचवा पॉइंट है एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। देखेंगे ध्यान से। छठा पॉइंट है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक कह सकते हैं या फिर संबंध बोधक कह सकते हैं। संबंध सूचक शब्द होते हैं ये। सातवां है आपका कंजंक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है या फिर संयोजक सूचक भी कह सकते हैं, संयोजक सूचक शब्द। और लास्ट होता है आपका इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन को हिंदी में बोला जाता है विस्मयादि बोधक या फिर विस्मयादि सूचक शब्द बोला जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लेते हैं कि क्या हम लोग आज तक जो प्रोनाउंसिएशन करते आ रहे हैं क्या वो सबके सब सही तरीके से करते हैं, समझते हैं। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, जिसको क्या कहते हैं, संज्ञा। हमारे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञा होती है। दूसरा नंबर किसका आता है, प्रोनाउन का आता है। प्रोनाउन का आता है जिसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। दूसरा किसका नाम आता है, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो आया हुआ है डी आया हुआ है, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया जाता है। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आप लोग, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डी को साइलेंट रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आपका क्या आता है, वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब आता है। हाँ, आज तक हम सभी लोग बार बार इसको वर्ब यानी कि वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पर आर क्या होता है, साइलेंट होता है। हमें बस पढ़ना होता है वर्ब। क्या पढ़ेंगे इसको, वर्ब पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है। पांचवें पॉइंट पर भी क्या आता है, एडवर्ब आता है। इसको एडवर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एडवर्ब पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो आर होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। एडवर्ब पढ़ेंगे, इसकी हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। छठे नंबर पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंध सूचक। इसको क्या पढ़ेंगे आप, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। सातवें नंबर पर है
कंजंक्शन पढ़ेंगे, इसको कंजक्शन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एन साउंड आ रहा है इसको कहना पड़ता है कंजंक्शन पढ़ा जाता है, जिसकी हिंदी होती है संयोजक सूचक या फिर संयोजक वर्ड कह सकते हैं इसको आप। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। क्या पढ़ेंगे आप इसको, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो आर होता है वो भी क्या होता है, साइलेंट होता है। जी हाँ, कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर भी जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसको बोला जाता है केवल इंटरजेक्शन बोला जाता है, इंटरजेक्शन नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। उम्मीद करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार बोल करके समझ लीजिएगा। क्या कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब ये तो हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार के होते हैं। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, बाकी वगैरह वगैरह सब कुछ समझते हैं कि आखिर ये सब होते क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि वर्ड में कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन क्या है। आइए समझते हैं नाउन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस नाउन के बारे में खूब भली भांति जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए बताते हैं नाउन क्या होता है, या फिर आज तक हम लोगों को जो परिभाषा रटाती आई जा रही है कि नहीं देखो क्या होता है, यही परिभाषा हम लोग बचपन से रटते आ रहे थे या फिर हमें सिखाई गई थी कि क्या कहेंगे इसको हम, द नाउन is the name of a person. Noun is the name of a person, place or thing. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा जो आज तक हमें यही सिखाई गई थी कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी थिंग के नाम को ही क्या बोला जाता है, नाउन कहा जाता है। लेकिन अब समझिए आप लोग कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन का नाम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेस का नाम होगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी थिंग का नाम होगा। बस हमें ये याद रखना है कि अगर इस दुनिया में, ध्यान से समझेंगे, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ का नाम पड़ गया है, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, कोई प्लेस है, चाहे जो कुछ भी है, अगर उसका नाम पड़ गया है तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु है उसका नाम पड़ गया है, उसका नाम रख दिया गया है, वो उसको नाम से बुलाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो आप इसकी एक और परिभाषा याद कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप उसको, कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या कहेंगे आप इसको, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ध्यान से समझें, नेमिंग वर्ड को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल क्या होते हैं, लेकिन हमारे बताने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लोग सोच करके बताइएगा कि आखिर ये नाउन होता क्या है। तो कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, और आप लोग पहले समझिएगा, कॉपी कलम पे, पेज कॉपी पे लिखिएगा कि नहीं ये नाउन है, क्या है, क्या है, उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किए गए हैं, 11 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अब बारी बारी से समझते हैं कि आखिर इनमें से जो सेंटेंस है इसमें कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड क्या है, समझते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए, क्या लिखा गया, द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर इस हिसाब से देखा जाए, पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से और थिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बताएंगे इसमें से कौन कौन वर्ड नाउन होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन वर्ड नाउन होगा। पहले आप अंडरलाइन करेंगे, आपके द्वारा हम अंडरलाइन करेंगे। तो आपके अनुसार यहाँ पे राहुल जो कि एक पर्सन का नेम है, इसलिए नाउन हो जाएगा। चलिए ये हो गया, मान लेते हैं नाउन हो गया।
उसके बाद यहाँ पर आप देखे होंगे फ्रेंड, फ्रेंड भी आया हुआ है, तो ये भी चलिए नाउन हो गया। कोई पर्सन है, ये भी नाउन हो गया। यहाँ पर भी देख रहे होंगे सोहन एक नाउन है, चलिए हम सोहन को भी नाउन कह दिए। क्या खरीदा है, यहाँ पर भी एक नाउन हो गया है। आपके अनुसार हम यहाँ पर अभी लगा रहे हैं, यहाँ पर ये भी नाउन हो गया, यहाँ पे ये भी नाउन हो गया, यहाँ पे ये भी नाउन हो गया, यहाँ पे ये भी नाउन हो गया। देखिएगा जल्दी जल्दी यहाँ पे सब के सब, यानी कि जो भी आपको प्लेस दिखाई दे रहे हैं। अब देखें आप लोग, इसमें तो लिखा गया था कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम दिखाई दिया, किसी प्लेस का नाम दिखाई दिया, कोई थिंग का नाम दिखाई दिया, हमने तो उसको नाउन की कैटेगरी में रख दिया है। लेकिन अब आप बताएं यहाँ पे, यहाँ पर टुमारो आया हुआ है, ये क्या किसी पर्सन का नाम है, क्या किसी प्लेस का नाम है, क्या किसी थिंग का नाम है? नहीं नाम है ना। लेकिन ये भी क्या होता है, नाउन क्या होता है। कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में नाउन है कि नहीं है, अभी हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या नाउन है इसमें। ट्रेन भी आप जानते ही हैं, ये नाउन है। स्टेशन, चलिए देखते हैं ये नाउन है कि नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट को नाउन कहा गया है, यहाँ पर स्कूल को नाउन कहा गया है। ऑनेस्टी नाउन हो गया, पॉलिसी एक नाउन हो गया, स्मोकिंग एक नाउन हो गया, पीपल एक नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। लेकिन अब हम समझते हैं कि क्या ये जो नाउन लिखे गए हैं, क्या ये सब के सब सही है। पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, समझते हैं। दिया गया है कि राहुल कॉल्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि राहुल अपने फ्रेंड को क्या किया, बुलाया। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो दोस्तों एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोई भी सेंटेंस हो, कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, अगर नाउन पहचानना है सेंटेंस में, तो आपको क्वेश्चन करना होगा। और किससे क्वेश्चन करना होगा, तो याद रखिएगा, एक व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक व्हाट से क्वेश्चन करिएगा, एक हु से क्वेश्चन करिएगा, और एक किस से क्वेश्चन करेंगे, हुम से क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हु, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर आंसर में अगर जो कुछ भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और अगर इन तीनों से क्वेश्चन करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा तो सेंटेंस में नाउन नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसके अनुसार नाउन कौन कौन है। यहाँ पर है राहुल कॉल्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन करें हु कॉल्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों को कौन बुलाया, तो कौन के जवाब में हमको राहुल मिलेगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। राहुल किसे बुलाया, यानी कि राहुल कॉल्ड अप हुम, राहुल किसे बुलाया, तो किसी के जवाब में हमको फ्रेंड मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सोहन बाट अ कार, यानी कि सोहन हु बाट अ कार, कार कौन खरीदा, तो कौन के जवाब में हमको सोहन मिला, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। सोहन बाट व्हाट, सोहन ने क्या खरीदा, तो सोहन ने एक कार खरीदा है, तो यहाँ पर कार क्या हो गया है, नाउन हो गया है। इस तरीके से नाउन पहचान जाएंगे। थर्ड में है द बॉय फाउंड हिज बैग, हु फाउंड हिज बैग, कौन बैग पाया, तो आंसर मिलेगा हमको बॉय, यानी कि लड़का बैग पाया है, तो यहाँ पे बॉय क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द बॉय फाउंड व्हाट, लड़के ने क्या पाया, तो यहाँ पर बैग मिल रहा है आंसर में, इसलिए भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे सीमा सोल्ड हर हाउस, तो हु सोल्ड हर हाउस, घर किसने बेच दिया, कौन बेच दिया, तो हमें आंसर में ये मिल रहा है सीमा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। तो सीमा सोल्ड व्हाट, सीमा ने क्या बेच दिया, तो सीमा ने घर बेच दिया, यहाँ पे हाउस क्या हो गया है, नाउन हो गया है। ठीक है, अगला है विनय वेंट होम, विनय कहाँ गया, घर गया है। तो अब देखेंगे हु वेंट होम, घर कौन गया है, तो कौन के जवाब में हमको क्या मिल रहा है, विनय मिल रहा है, इसलिए विनय क्या हो गया है, नाउन हो गया है। अब देखते हैं कि विनय वेंट व्हाट या हु या हुम, किससे क्वेश्चन करने पर मिलेगा आंसर, क्या इन तीनों से क्वेश्चन करने पर मिल रहा है, विनय कहाँ गया। यानी कि यहाँ पर, यानी कि जो होम आ रहा है ये किसके जवाब में आ रहा है, वेयर के जवाब में आ रहा है, इसलिए जो होम होगा वो नाउन नहीं होगा, वो होम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि जो वेयर के जवाब में मिलता है, अगर वेयर से क्वेश्चन करने पर जो मिलता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ध्यान से समझ गए, यहाँ पर हाउस था ये नाउन बन गया, यहाँ पर होम था वो क्या बन गया, नाउन बन गया। कैसे, अरे ये एडवर्ब बन गया, कैसे बन गया, क्योंकि हमें ना तो व्हाट से, ना तो हु से, और ना ही होम से क्वेश्चन करने पर मिला है। समझ गए होंगे। आइए इधर देखते हैं। टुमारो नेबर कम्स, व्हाट नेबर कम्स,
क्या नहीं आता, टुमारो यानी कि कल कभी नहीं आता है, तो ये भी हमको व्हाट के आंसर में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द ट्रेन रिच द स्टेशन, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रेन रिच द स्टेशन यानी कि स्टेशन पर क्या पहुँच गया, कौन पहुँच गया, तो ट्रेन हमें जो आंसर में मिल रहा है, इसलिए ट्रेन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि द ट्रेन रिच्ड, क्या यहाँ पे व्हाट या हु या होम से क्वेश्चन करने पर हमको स्टेशन मिलेगा, नहीं, यहाँ पर हमको ना तो व्हाट से, ना तो हु से और ना ही होम से क्वेश्चन करने पे मिलेगा। यहाँ पर ये किससे क्वेश्चन करने पे मिलेगा, वेयर से क्वेश्चन करने पे मिलेगा। यानी ट्रेन कहाँ पहुँच गई, स्टेशन पहुँच गई है, इसलिए ये जो स्टेशन है ये आपका नाउन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है द स्टूडेंट्स वेंट द स्कूल, यानी कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ चले गए, स्कूल चले गए हैं, इसलिए ये भी स्कूल क्या होगा, नाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी क्या है, आंसर में हमको ऑनेस्टी मिलेगा, यानी कि इन तीनों के प्रश्न करने पर हमको ऑनेस्टी मिल जा रहा है, इसलिए भी क्या होगा, नाउन होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, तो पॉलिसी भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। स्मोकिंग किल्स पीपल, यानी कि स्मोकिंग क्या होता है, वो लोगों को किल कर देता है, यानी कि मार देता है। तो बताइएगा हु किल्स पीपल, लोगों को कौन मार देता है, तो हमें आंसर मिल जा रहा है स्मोकिंग, यानी कि हु के जवाब में मिल गया, इसलिए भी क्या हो गया, नाउन हो गया। स्मोकिंग किल्स हुम, स्मोकिंग किसे मार देता है, तो हमें हुम के जवाब में भी पीपल मिल गया, इसलिए भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सेम वही है लव चेंजेस अ पर्सन, यानी कि जो प्रेम होता है वो एक पर्सन को क्या कर देता है, बदल देता है। तो हु चेंजेस अ पर्सन, तो हमको हु के जवाब में क्या मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और लव चेंजेस हुम, प्रेम किसे बदल देता है, तो हुम के जवाब में भी हमको पर्सन मिल जा रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, चाहे वो कितना हो बड़ा सेंटेंस होगा, अगर उसमें नाउन पहचानना होगा तो हम इस तरीके से व्हाट से या हु से या हुम से क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं कि ये नाउन है और ये क्या है। और अगर इन तीनों के क्वेश्चन करने पर आंसर में नहीं मिलेगा तो वो नाउन नहीं होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि नाउन तो ये पहचान लिया आप, अब ये नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। ठीक, ये वाली पॉइंट याद रखेंगे, व्हाट हु और हुम से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिलेगा तो ही नाउन होगा सेंटेंस में, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने नाउन के एग्जाम्पल देखे कि नाउन ये होता है, वो होता है, नाउन को ऐसे पहचानते हैं, लेकिन वो जो भी एग्जाम्पल लिखे गए थे वो बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें कोई फीलिंग्स था, कोई एक्शन था, कोई पर्सन था, कैसे पहचानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नाउन होते हैं, आइए देखते हैं। तो नाउन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नाउन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहला पार्ट जो होता है काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन, पहला पार्ट क्या होता है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा पार्ट क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है। यानी काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे, और जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होते हैं सब, आइए समझते हैं। तो नाउन तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिए गए हैं, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं, तो टोटल नाउन होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। और उन पांचों में इसमें किसमें रखा, पांचों में से कितने इसमें रखे गए हैं और कितने इसमें रखे गए हैं, आइए समझते हैं। तो उन पांचों में से इसमें जो है 3 प्रकार के आते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है। और दूसरा होता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा होता है इसमें कलेक्टिव नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि अब देखेंगे कोई भी नाउन है, हमने पहले ही बता दिया था कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के वस्तु हैं, चाहे को जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है वो एक प्रकार की क्या होती है? नाउन होती है। तो उसमें से प्रॉपर नाउन कौन होगा, कॉमन कौन होगा, कलेक्टिव कौन होगा, आइए समझेंगे। इसमें क्या होता है? 3 इसमें हो गए तो कितने बचे? टोटल नाउन 5 होते हैं, तो 3 इसमें हो गए तो 2 बच गए, और वो दोनों इसमें से कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, एक क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर हिंदी में आप कह सकते हैं इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक। लास्ट बच गया है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर भी आप संज्ञा नोट कर लेंगे, भाववाचक संज्ञा। यही आपके 5 प्रकार के नाउन है। और जितने भी यहाँ पर इस दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पर्सन हैं, चाहे जो कुछ भी जिसका नाम पड़ गया है वो नाउन है, तो वो उस नाउन में ये प्रॉपर या तो कॉमन या कलेक्टिव या फिर मटेरियल या फिर वो कौन नाउन हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। अब बात रह गई कि इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन कैसे होता है, कैसे पहचान पाएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कैसे पहचान पाएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आइए उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग ये जान जाइए कि अगर कोई किसी भी नाउन के बारे में पूछा जाए कि वो बताएं क्या कौन सा नाउन होता है, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले माइंड आप लोग यहाँ पर लेकर के जाएंगे कि जो भी वर्ड है, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो पेन होता है वो कौन सा नाउन होगा, जैसे पूछ दिया जाए बॉय होता है वो कौन सा नाउन होगा, पूछ दिया जाए कि वाटर होता है वो कौन सा नाउन होगा, पूछ दिया जाए ऑनेस्टी होता है वो कौन सा नाउन होगा, पूछ दिया जाए पोवर्टी कौन सा नाउन होता है, पूछ दिया जाए कि मोहन कौन सा नाउन होता है। तो आखिर हम इन सबको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से नाउन होते हैं? तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी वर्ड होगा, कोई भी नाउन होगा, उसको पहचानने के लिए आप लोग बस यहाँ पर आएंगे। माइंड को आप लोग जो भी नाउन पूछा जाएगा तुरंत उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि आखिर जो नाउन पूछा गया है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तुरंत काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ले जाएंगे, और अगर काउंटेबल होगा तो उन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन की। बता दे जरा, पेन क्या होता है? काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है? हम पेन को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन होगा। बॉय गिना जा सकता है, 1 लड़के 2 लड़के काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन होगा। वाटर को क्या गिना जा सकता है? पानी को गिना जा सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी को क्या गिना जा सकता है कि नहीं मैं 2 किलो ईमानदार हूँ? ऑनेस्टी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, ये भी अनकाउंटेबल। पोवर्टी, गरीबी को क्या काउंट किया जा सकता है? गरीबी को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। मोहन एक पर्सन का नाम होता है, व्यक्ति का नाम होता है, और कोई भी व्यक्ति का नाम हो तो हम लोग उसको गिन सकते हैं, इसलिए वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अब बात रह गई कि आखिर ये नाउन ये अब ये तो आ गए इसमें, लेकिन अब इसमें से प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा, कैसे क्या होगा? तो अभी तक हम लोगों ने जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और उस प्रकार में से पहला जो टाइप था आपका नाउन का था कि नाउन, और हम लोगों ने नाउन के बारे में समझा, नाउन की परिभाषा जानी, नाउन को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। 3 वर्ड हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस होगा, अगर नाउन पहचानना है सेंटेंस में तो आपको किससे क्वेश्चन करना होगा, ज़रा बताइएगा किससे क्वेश्चन करना होगा? या तो हु से क्वेश्चन करेंगे, या फिर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, या फिर आप हुम से क्वेश्चन करेंगे, और इन तीनों से क्वेश्चन करने पर आंसर में जो कुछ भी मिलेगा वही क्या होगा? नाउन होगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेस का नाम है तो वो नाउन होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थिंग का नेम है तो वो नाउन होगा। बस हमें ये मालूम करना है कि अगर उन तीनों वर्ड से क्वेश्चन करने पर, हु, व्हाट, हुम से क्वेश्चन करने पर अगर वो आंसर मिल रहा है तब वो नाउन होगा, नहीं तो नाउन नहीं होगा। ठीक है। और हम लोगों ने ये जाना कि नाउन को 5 भाग, नाउन के 5 प्रकार के होते, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग अब प्रॉपर नाउन के बारे में, बाकी जो भी नाउन 5 प्रकार से बच जा रहे हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट भी आपको नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ये पॉइंट नहीं समझ में आया है। एक बार फिर से हम उसको रिवीजन कर देंगे और एक डाउट क्लास लेकर के आएंगे जब ये नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी।